अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के दरमियान एनओसी एक ऐसा मसला बन चुका हुआ है जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज सुबह सुबह एक और अपडेट आई है और वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खिलाड़ी इस वक्त लीग्स खेल रहे हैं, IL T20 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उन खिलाड़ियों ने PCB को रिक्वेस्ट की थी कि एप्लीकेशन दी थी कि हमारे एनओसीज़ में एक्सटेंशन की जाए। अगर किसी खिलाड़ी को 4 मैच के लिए एनओसी मिले हैं तो उनको बढ़ा के लीग के आखिर तक किया जाए। तो ये तमाम तर खिलाड़ियों ने एनओसी की एप्लीकेशन दी थी PCB को। इस हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ़ैसला किया है और इस फैसले के बाद कुछ खिलाड़ी इतने शदीद गुस्से में आए हैं कि आने वाले दिनों में शायद उसका पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बड़े नेगेटिव असरात आएंगे। PCB का ये फ़ैसला क्या है और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने PCB के इस फैसले के ऊपर तनकीद की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़ी धमकी भी दी है। ये धमकी हमने पिछले महीने भी आपको बताई थी कि कुछ खिलाड़ियों ने दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान ही जो टीम डायरेक्टर हैं हफीज़, उसको भी ये धमकी दी थी। लेकिन अब लगता है कि खिलाड़ी सीरियस हो चुके हैं कि जैसे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट लेकर अब जा चुके हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था कि हम दोबारा नहीं खेलेंगे। सेम इसी तरह से अब पाकिस्तान की टीम में भी कुछ खिलाड़ी बगावत पर उतर आए हैं और ये बगावत किसी और की वजह से नहीं बल्कि ख़ुद PCB उनसे करवा रहा है। PCB खिलाड़ियों के साथ वो ज़्यादतियाँ कर रहा है। तो ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि IL T20 में आपको पता है कि शाहीन है, शादाब, मोहम्मद आमिर है, आज़म खान, इस तरह और भी पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, शुएब मलिक, अहमद शहजाद, मोहम्मद नवाज़, इस तरह और भी जो है साइम अयूब और भी इनके साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। अगर हम इनसे थोड़ा सा पहले आएँ तो पहले पाकिस्तान जो PCB है, जो उनका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है और PCB के चेयरमैन, उन्होंने इशू बनाया BBL के लिए हारिस रऊफ़, उसामा मीर और ज़मान खान का। उनको पहले NOC नहीं दिए, फिर उनको NOC दिए गए, फिर उन्होंने कहा था कि आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया से उनको न्यूजीलैंड के दौरे पर भेज दिया गया, वहीं से ये उन्होंने यू टर्न लिया। फिर उन्होंने शादाब के साथ प्रॉमिस किया कि आपको हम IL T20 के लिए NOC देंगे। जिस दिन शादाब ने जाना था, रात की उसकी तकरीबन 10 बजे की फ़्लाइट थी और शाम को PCB ने उन्हें मैसेज किया कि आपको हम NOC नहीं दे सकते। फिर शादाब ने एहतजाज किया कि आप लोगों ने मेरे साथ पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको NOC देंगे। ऐन वक्त के ऊपर जब उन्होंने टिकट भी बुक करवा ली तो PCB ने उन्हें NOC देने से इनकार किया। एक ये इशू हो गया। फिर मोहम्मद हारिस का आपको पता है कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए, वहाँ पर उसने ट्रेनिंग भी कर ली 2 दिन, लेकिन फिर उसको PCB ने मैसेज भेजा कि आपको NOC नहीं दे रहे। उनको वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान आना पड़ गया था। इसी तरह से IL T20 के लिए कुछ खिलाड़ी फ़खर जमान, आज़म खान, इन लोगों ने जाना था तो PCB ने पहले उन्हें कहा था कि हम NOC देंगे, लेकिन जब न्यूजीलैंड की सीरीज़ ख़त्म हुई और इन लोगों ने जाना था तब PCB ने इनकार कर दिया कि हम आपको NOC नहीं दे सकते और PCB ने फिर यू टर्न ले लिया। आज़म खान को भी NOC दिया और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, शादाब खान समेत, जिनको NOC जारी कर दिया। अब यहाँ पर PCB ने ज़्यादती की है। हालांकि PCB ने पॉलिसी अपनाई थी कि PSL के अलावा आप 2 इंटरनेशनल लीग्स खेल सकते हैं। जब आपने ये पॉलिसी बनाई है तो उस पॉलिसी के ऊपर पूरी तरह से PCB ने खुद अमल नहीं किया और कुछ खिलाड़ियों को, जैसे शादाब खान की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो उसे सिर्फ 4 मैच के लिए NOC दिया गया था IL T20 के लिए। कुछ खिलाड़ियों को 10 फरवरी तक है, किसी को 13 फरवरी और किसी को 17 फरवरी तक NOC जारी किए गए हैं। अब आज जब खिलाड़ियों ने नई एप्लीकेशन दी PCB को कि हमें एक्सटेंशन दी जाए हमारे NOC में, क्योंकि IL T20 का फ़ाइनल 17 को है, इसी तरह से जो BPL है उसके फ़ाइनल में भी वो तकरीबन 18-19 को वो भी फ़ाइनल हो जाएगा। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रही, लड़के बिल्कुल फ्री हैं, तो उनको इस लीग के जो खेल रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो BPL खेल रहे हैं या IL T20 खेल रहे हैं, तो उनको उनकी NOC में एक्सटेंशन की जाए ताकि वो मज़ीद मैचेस खेल सकें और इन मैचेस से फिर यकीनी तौर पर खिलाड़ियों को माली फ़ायदा भी होगा। लेकिन आज PCB ने फिर असूली फ़ैसला किया और उन तमाम खिलाड़ियों को कह दिया कि आपको वापस आना पड़ेगा। अगर किसी खिलाड़ी को 4 मैचेस के लिए NOC है तो उनको वापस 4 मैचेस के बाद आना पड़ेगा। अगर किसी का 10 फरवरी तक है तो 10 फरवरी के बाद वापस आना पड़ेगा। अब हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया, अब हमारी कुछ चंद प्लेयर से भी बात हुई थी, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। कल भी मैंने एक खिलाड़ी को मैसेज किया था जो कि इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, उनसे भी मैंने बात की थी, तो वो कह रहे थे कि PCB हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। चलें, जो लड़के नेशनल टीम का हिस्सा हैं
और नेशनल टीम में मुसलसल खेल रहे हैं, जैसे बाबर है, रिजवान है, शादाब है, शाहीन है, हारिस है, नवाज़ है, या जो जिनकी मुसलसल सिलेक्शन हो रही है, उनके लिए तो चले अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना करें और उनको एनओसी के चंद मैचेस दे दें सिर्फ कि आप सिर्फ चंद मैचेस खेल सकते हैं, वो तो बात जमती है, वो तो समझ में भी आता है। अब शुएब मलिक, अहमद शहजाद, खुशदिल शाह या इस तरह के और जो लड़के हैं जो कि इस वक्त टीम का भी हिस्सा नहीं है, जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी की नज़र में भी नहीं है, जो कि कई अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी नहीं है, वो कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जा रहा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी वो हिस्से में नहीं है, फिर भी उनको एनओसी नहीं दिया जा रहा और पीसीबी ने उन्हें कह दिया कि आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा और पाकिस्तान में पीएसएल खेलनी पड़ेगी। अब पीएसएल 17 फरवरी से शुरू हो रही है, खिलाड़ी उनको कह रहे हैं कि आप हमें 17 फरवरी से पहले, चले 16 फरवरी तक कम से कम एनओसी दे दें, लेकिन पीसीबी वो भी देने को तैयार नहीं है। इस सिलसिले के ऊपर फिर अब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो कि आज शदीद गुस्से में हमें नज़र आए। जब उनसे हमारी बात भी हुई थी तो वो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे पीसीबी की इस पॉलिसी से। उनका कहना था कि पीसीबी को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, यकसा पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर जो नेशनल टीम का हिस्सा है, आप कह दें कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत हम उनको एनओसी ज़्यादा नहीं दे सकते, 2 लीग से ज़्यादा, वो तो बात बनती है। अब जिन लड़कों को आप टीम में भी नहीं खिला रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दे रहे, उनको अलाउंसेस भी नहीं मिलते, उनको टीएडीए भी नहीं मिलते, अगर वो इंटरनेशनल लीग खेलने जाते हैं तो इसमें क्या परेशानी है? ये खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है। उनका कहना था कि अब हमें लगता है कि वो यही ऑप्शन उनके पास आखिरी रह गया कि वो फिर अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, तकरीबन 30 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त पीसीबी के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो उनका कहना था कि फिर हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, जैसे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने छोड़ दिया, और अब वो बग़ैर एनओसी के भी खेल सकते हैं इंटरनेशनल लीग्स, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फिर आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती पीसीबी से। तो उनका भी यही कहना था कि अभी हम भी फिर रिटायरमेंट ही ले सकते हैं, क्योंकि पीसीबी हमें मजबूर कर रहा है। हम लोगों ने अपने घर का चूल्हा जलाना है, हम लोगों ने भी अपनी फैमिलीज़ को रन करना है, बच्चों को खिलाना पिलाना है। जब हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। अगर पीसीबी हमें क्रिकेट से दूर रखता है तो हमें इंटरनेशनल लीग में जाने की इजाज़त नहीं देता, हमें टीमें भी नहीं खिलाया जाता, तो फिर इस सूरत में उनके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि वो फिर रिटायरमेंट ले लें। चंद रोज़ कबल जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान है फिर इंटरनेशनल लीग। खिलाड़ी भी कहते हैं कि पहले पाकिस्तान है और फिर इंटरनेशनल लीग्स। हम भी इसी बात को मानते हैं, लेकिन अगर अब हमें पाकिस्तान के लिए खिलाने का मौका ही नहीं देते तो फिर हमें लीग्स को खेलने की इजाज़त दी जाए। तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा भी मज़ीद कुछ डेवलपमेंट होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।